हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बिना स्किप किए समय निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। भारत में लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन लेनदेन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के कारण लोगों की जिंदगी काफी हद तक आसान हो गई है। इसके साथ ही यूपीआई फ्रॉड में भी बढ़ोतरी हो गई है। साइबर क्राइम के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से 30,000 करोड़ की चोरी हुई है। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से होने वाली ठगी को रोकने के लिए और सिक्योरिटी पर्पज हेतु यूपीआई में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें से कुछ नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो गए हैं और आने वाले समय में और भी नए नियम जुड़ जाएंगे। इन बदलावों की सूचना आरबीआई ने पिछले महीने दिसंबर 2023 में दे दी थी। आइए जानते हैं यूपीआई पेमेंट के 10 खतरनाक नियमों के बारे में। 1. ट्रांजैक्शन लिमिट। यूपीआई को लेकर एक बड़ा बदलाव ट्रांजैक्शन लिमिट में हुआ है। अब आप एक दिन में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक की थी। 2. इस्तेमाल ना होने वाली यूपीआई आईडी होंगी ब्लॉक। पिछले साल एनपीसीआई ने अपने एक बयान में कहा था कि उन सभी यूपीआई आईडी को बंद किया जाएगा जो करीब 1 साल एक्टिव नहीं है। इससे गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के यूजर्स प्रभावित होंगे। यह नया नियम 31 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। 3. 1 लाख तक की पेमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं। आरबीआई ने कहा है कि 1 लाख रुपए तक के पेमेंट के लिए अब एडिशन फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी। पहले 15,000 रुपए से अधिक की पेमेंट के लिए इसकी जरूरत होती थी। 4. यूपीआई लाइट वॉलेट का बढ़ा दायरा। यूपीआई लाइट वॉलेट से अब 2,000 रुपए तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसके लिए किसी पिन की जरूरत नहीं होगी। वहीं यूपीआई लाइट से ऑफलाइन मोड में 500 रुपए ट्रांसफर किए जा सकेंगे। पहले यह सीमा 200 रुपए थी। 5. नए यूजर्स के लिए 4 घंटे की सीमा। ऑनलाइन यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने नया नियम बनाया है। अब यूपीआई के नए यूजर्स यानी जिन्होंने नया अकाउंट बनाया है, वे पहला पेमेंट 2,000 रुपए तक ही कर सकेंगे। 6. यूपीआई एटीएम और टैप एंड पे सर्विस। नए साल में आपको यूपीआई एटीएम की सुविधा मिलेगी, यानी आप अपने यूपीआई ऐप की मदद से किसी यूपीआई एटीएम से पैसे भी निकाल सकेंगे। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हिताची पेमेंट सर्विस ने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। आप यूपीआई एटीएम पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकेंगे। इसके अलावा यूपीआई में टैप एंड पे फीचर भी आ रहा है। यह फीचर उन फोन में काम करेगा जिनमें एनएफसी का सपोर्ट है। आप अपने फोन को टैप करके पेमेंट कर सकेंगे। 7. पीपीआई पर देना होगा चार्ज। अब यूपीआई पेमेंट करते समय अगर कोई धारक प्रीपेड भुगतान उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उन्हें 2,000 रुपए से ज्यादा भुगतान पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क देना होगा। 8. 4 घंटों की समय सीमा। यूपीआई के जरिए हो रहे धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब कोई धारक किसी नए यूजर को 2,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करते हैं तो उनके पास 4 घंटे की समय सीमा होगी। ऐसे में वह 4 घंटे के भीतर आसानी से उसकी शिकायत कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर सकते हैं। 9. बैंक अकाउंट रियल नेम। आप जिस भी व्यक्ति को यूपीआई से पेमेंट करेंगे उसका रियल नेम यूपीआई में शो होगा। 10. यूपीआई क्रेडिट लाइन। ग्राहक यूपीआई का क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। इस नियम के तहत ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि न होने पर भी बैंक से रिक्वेस्ट करके क्रेडिट ले पाएंगे। अब इन नए नियमों का यूजर्स को कितना फायदा या नुकसान होगा, ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, यूपीआई को लेकर यह नए बदलाव आपको कैसे लगे? कमेंट करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी यूपीआई के इन नए नियमों के बारे में पता चले।